जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एतमाद का वोट लें। तो इस पर बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब अता तारड़ साहब से, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि वो तो गवर्नर के हुक्म को गैर कानूनी समझते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल एतमाद का वोट नहीं लूंगा। तो अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या होगा? असल में प्रॉब्लम ये है कि परवेज लाई साहब ने हमेशा से जिला काउंसिल गुजरात की तरह हर हाउस को चलाया है, हमेशा मनमानी की है। उनके लिए आइन और कानून को पामाल करना बिल्कुल मामूली सी बात है, क्योंकि ये गवर्नर का ऑर्डर आइन की किसी शिक के तहत है। गवर्नर का ऑर्डर जो है वो आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 है, जो कहता है कि अगर गवर्नर को ये महसूस हो कि वजीर आला को एतमाद हासिल नहीं है ऐवान का, तो वो उसे एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अब गवर्नर ने एग्जैक्टली आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत ऑर्डर किया। देखिए, माजी में भी अगर मीर साहब आप कानूनी मामलात को देखें तो जो मंजूर वट्टू केस है, हालांकि तब राजा स्वरूप साहब गवर्नर थे और गवर्नर राज था, और उस वक्त 10 दिन का टाइम दिया गया था मंजूर वट्टू साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए। यहाँ तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है कि यहाँ जब एतमाद के वोट का कहा गया है, ना सूबे में गवर्नर राज है और सेशन चल रहा था, हुकूमत का बुलाया हुआ सेशन था। परवेज लाई साहब का सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो जिंदगी में उनको लगता है कि अगर मैंने हार मान ली तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मैंने बेइज्जत नहीं होना, मैं वैसे निकल जाऊंगा अदालतों के थ्रू या जैसे भी। क्योंकि देखिए, आपको एतमाद का वोट लेना होगा, ये नहीं हो सकता कि आप ना लें। अगर मंजूर भट्टू साहब वाला केस देखें तो उसमें भी लिया गया था। अब अदालत इसका क्या फैसला करती है? आइन की शिक बरकरार है, वैलिड शिक है, आर्टिकल मौजूद है। परवेज लाई साहब के खिलाफ दिन ब दिन लोग जो हैं वो बकायदा पब्लिकली इस ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं कि हमने इनको वोट नहीं देना। ये तो 2 खवातीन है, इनके अलावा कोई 5-6 मर्द हजरात ऐसे हैं जो असेंबलियों की तहलील नहीं चाहते। उनके शदीद इख्तिलाफात हैं परवेज लाई के साथ। और देखिए, वो FIR वाला मामला अपनी जगह पर, मगर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो कई अरब रुपए दिए गए हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को और पसमानदा इलाकों के हक पर डाका मारा गया है, उस पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। और 3 ग्रुप जो हैं वो अलहदा से ऑपरेट कर रहे हैं। तो परवेज लाई साहब बड़े सियाने इस मामले में, उनको पता है कि एतमाद का वोट अगर मैंने अच्छा, जरा नंबर्स गेम बताएं हमें ना, जरा नंबर्स गेम बताएं कि इस वक्त उनके कितने वोट हैं? देखिए, उनके अगर आप लीगली देखें तो 188 वोट है कुल, और हमारे जो हैं वो 179 हैं। और ये तमाम तर गिनती करने के बाद हैं, मगर मेरे इल्म में ये बात है कि उनके 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो परवेज लाई साहब को एतमाद का वोट नहीं देना चाहते। अब परवेज लाई साहब को जितना हम जानते हैं, मेरे खानदान का उनसे कुछ 40-50 साल का ताल्लुक है और कई नस्लों का ताल्लुक है, बड़ी कुर्बत रही है। मुझे तो पता है कि अगर उन्होंने एतमाद के वोट के लिए उनके नंबर पूरे होते तो मीर साहब वो कल की बजाय आज रात को 12 बजे सेशन बुला के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। इन्होंने कई बार पहले ये काम कर चुके हैं। अब क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, वो इस गेम से भागना चाहते हैं, वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपना चाहते हैं, वो इस मामले को टेक्निकलिटीज का और क्राइसिस का शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कि बता दें कोई ऑप्शन